राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए कांग्रेस की सरकार का विजन सामने आ गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में हर वो मुद्दा दिखाई दिया जिसको पूरा करने का संकल्प कांग्रेस ने चुनाव के समय जनता के सामने लिया था। क्या कुछ खास रहा राज्यपाल के अभिभाषण में और किन बिंदुओं पर काम करेगी सरकार अगले 5 साल में, डालते हैं एक नज़र हमारी इस रिपोर्ट में। राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए कांग्रेस की सरकार का विजन सामने आ गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के तमाम वादों के साथ प्रदेश से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखा। यही वजह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हर वो मुद्दा दिखाई दिया जिसको पूरा करने का संकल्प कांग्रेस ने चुनाव के समय जनता के सामने लिया था। क्या कुछ खास रहा राज्यपाल के अभिभाषण में और किन बिंदुओं पर काम करेगी सरकार अगले 5 साल में, डालते हैं एक नजर। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन तंत्र विकसित करना, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जिला मुख्यालय पर आर्मी की तर्ज पर फैमिली क्वार्टर्स का बड़े पैमाने पर निर्माण, कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवास विकास परिषद की स्थापना, कृषि महाविद्यालय तथा विकासखंड स्तर पर कृषि विद्यालयों की स्थापना, देवी आपदा, सूखा या जंगली जानवरों से किसान की फसलों की क्षति की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर फसल बीमा योजना लागू करना, किसानों को सुचारू विद्युत सप्लाई, बकाया बिलों पर लगी दंड की माफी तथा कृषि उपकरणों जैसे ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि की खरीद पर सहायता राशि का प्रावधान, जनसहमति से भूमि की चकबंदी को प्रोत्साहित करते हुए चकबंदी अपनाने वाले गांवों को 25 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना, किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान शीघ्र किए जाने की व्यवस्था, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने हेतु ठोस प्रयास, पर्यावरण संरक्षण की एवज में केंद्र सरकार से राज्य को ग्रीन बोनस के रूप में उचित धनराशि देते हुए मजबूत पैरवी, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने वाले गरीब परिवार के छात्र छात्राओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अधीन लाभ मिल सके, जोखिम भरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 15 साल की सेवा उपरांत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना को लागू करना, सीमांत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी शिक्षकों को दुर्गम सीमांत क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना, राज्य के गढ़ गधेड़ों पर जल की उपलब्धता के आधार पर लघु पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण करके इनका रख रखाव ग्राम पंचायत के माध्यम से कराना, निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अगले 3 सालों से पूर्ण कराया जाना, किसानों व उद्योगों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य सर्वेक्षण के 6 माह के अंदर पूर्ण कराना, प्रदेश के 20 सघन यातायात रेलवे क्रॉसिंग वाले प्रमुख स्थानों पर रेल ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रयास, नगरीय क्षेत्रों में मरीन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को दिए गए आवासीय पट्टों को मालिकाना हक। तो ये थे कांग्रेस सरकार के कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी है नए निजाम विजय बहुगुणा पर। अब देखना होगा गठबंधन सरकार की कमान संभालने वाले बहुगुणा इन वादों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।